नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिव महापुराण के तृतीय दिवस में। आशा करता है कि हमारी एक छोटी सी कोशिश इस अद्भुत पलों को अपने छोटे से कैमरे में संजोने की आपको पसंद आ रही होगी और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस सफल आयोजन के प्रारंभ होने की। और आप दूसरे वक्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथा को सुनने का लाभ मिल सकते। और अभी सीधे चलते हैं आयोजन स्थल पे। हर हर महादेव। आपको तुझसे क्या यही सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती है अर्पण। आपको तुझसे क्या यही सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती है अर्पण। सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा। और दुख परमात्मा नहीं देते, उसके लिए हमारे कर्म उत्तरदायी होते हैं। और जिन पाप कर्मों को हम हंसते हंसते कर लेते हैं, जब उन कर्मों के फलों के भोग का समय आता है तो रो करके परमात्मा को दोष देते हैं। इसलिए यदि आप शिव सागर इस गंगा में, शिव गंगा में जो शिव पुराण नाम से विख्यात है, अगर आप ध्यान से गोते लगाओगे तो आपका मन और आपकी काया ये दोनों निर्मल हो जाएंगे। और उसके लिए अपने मन को वश में करना होता है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी के मुखारविंद से 5 अध्याय की गीता श्रवण कर ली तो उन्हें पूछा, भगवान आपने जो कहा ना वो मैं सब समझ गया, पर मेरा भी एक प्रश्न है आपसे, और उस प्रश्न का समाधान होता हुआ मैं ना लिख पाता हूँ। अब भगवान कहते अर्जुन देखो, गंगा के समीप रहने वाला, सरयू के समीप रहने वाला, इस तपोभूमि में रहने वाला व्यक्ति यदि भगवान शंकर के श्री विग्रह के दर्शन न कर पावे, सरयू में स्नान न कर पावे, तप्त कुंड के पवित्र जल से अपनी आत्मा का अभिषेक न कर पावे तो इसमें किसका दोष है? तो अर्जुन इसका एक ही कारण है। उन्हें पहले मैं अपना कारण बता देता हूँ। चंचलन ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्र ढम्मा तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव अरे मेरा ये मन जो है बड़ा चंचल है। जिस ब्राह्मण पद को गुरु के कुर्सी पर बिठाया, यदि वो इस भाव को प्राप्त होगा तो संसार की मर्यादा क्या रहेगी। और शिव तत्व में अपने को बड़ा समझा और शिव माया से मोहित हो गए। अब बाबा को तो वो त्रिकालदर्शी थे, तो त्रिकालदर्शी जब बाबा थे वो 8-10 महीने का समय बीत गया। बाबा घूमते घूमते फिर आ गए। बाबा ने कहा उस बेटी से बिना तो इसका गर्व नहीं ठहरता था, उसका कुछ बालक कुंवर होगा क्या, उसकी गोदी में हरियाली छाई। उन्होंने कहा बाबा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब बाबा मत्स्येंद्र नाथ ने ध्यान मुद्रा से भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र जपा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
इस मंत्र के प्रभाव से जो 5 तत्वों का बना हमारा शरीर है, एक एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो रासायनिक क्रिया होती है, केमिस्ट्रिकल क्रिया होती है। अगर आप माचिस जेब में रखोगे तो माचिस तो जेब नहीं जलाएगी, लेकिन एक दूसरे को रगड़ करके मिलाओगे तो आग जलेगी। उसी तरह जब तक पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि अलग होंगे कुछ नहीं होगा। जब ये आपस में मिलेंगे तो इनमें केमिकल रिएक्शन होगा, उससे स्थूल भूत पंच तत्व पिंड ये बन जाएगा। यथोचित समय में प्राण सिंचन हो जाएगा, अंग प्रत्यंगों का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं, उसने उस विभूति को खाया ही नहीं, तो उनका गर्भ कैसे रहता। अब बाबा मिले उनसे, उनका बेटी ये बता कि खाया या नहीं। उनका बाबा आपने दिया था, इन्होंने ही आपसे मिलवाया और इन्होंने ही खाने से मना किया। उन्होंने कहा वो विभूति है कहाँ जो मैंने दी। उन्होंने कहा बाबा मैंने वो गोबर की डलिया में गोबर भरा, उसके नीचे वो विभूति डाली और खेत में कभी दूर फेंक दिया उसको। उन्होंने कहा चलो फिर मेरे साथ उस खेत में कहाँ फेंका। तो जहां वो गोबर की ढेरी थी उसके अंदर से एक बालक रो रहा था। उस गोबर की ढेरी के अंदर से एक बालक रो रहा था। गोबर की ढेरी से पैदा हुए उस बालक का नाम गोरक्षनाथ, मतलब जिसको हम गोसाई देवता के रूप में पूजते हैं, या फिर गोरखपुर में जो गोरखपुर धाम है, या फिर अन्य लोगों के यहाँ जो योगी रूप में गंगनाथ जी हैं, नारसिंह जी हैं। तो नाथ संप्रदाय के जितने देवता हैं, क्योंकि ये भी भोलेनाथ हैं, तो यहाँ से उस बालक का नाम गोरक्षनाथ रखा गया। भगवान शंकर के मंत्रों से अभिमंत्रित हुई उस विभूति में इतनी ताकत थी, वो निरर्थक नहीं गई। तो जब हम अपने चित्त से ओम नमः शिवाय कहेंगे, तो हमारे द्वारा जपा हुआ वो जप कभी निरर्थक जा सकता है। जब खंबे को चीर के नृसिंह जी प्रकट हो सकते हैं, अथवा उस परमात्मा में इतनी ताकत है, उस शिव तत्व में इतनी ताकत है, उस देवी तत्व में इतनी ताकत है, आप और हम बैठे हमको पत्थर बना देवे वो, और जो पत्थर नदी के किनारे बिखरे हैं ना ये, और ये मनुष्य हो जाएंगे। इस संदर्भ में भी तुलसीदास जी कहते हैं, जो जड़ कह चेतन करई, जड़ ही करई चैतन्य। दया करो दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। की रंगत देना नाम अपने की रंगत, और दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। और दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योत जला दो निज धाम, दया करो और पहुंचा दो निज धाम, दयालु दया
दयालु दया करो, दयालु दया करो। नित जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। नित जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। नित जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। नित जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। नित जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। बोले शंकर भगवान की। श्रीदलम त्रिगुण। भगवान गौरी शंकर का वास होता है। अब जिसने उस बिंदु वृक्ष के नीचे पेड़ लगा करके उस जल से स्नान कर लिया, तो उसने अगर 1000 ब्रह्म हत्या की हो, भ्रूण हत्या की हो, जीव हत्या की हो, वो सारे पाप और ताप भी नष्ट हो जाते हैं। अब गंगा यमुना और सरस्वती हमने माना, भस्म बिल्वपत्री और रुद्राक्ष को माना, तो इसलिए गंगा गंगे योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। तो धर्म भूमि नैमिषारण्य में इन 3 वस्तुओं की हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
ऐसा होगा जिनके मूल मंत्र को आप सबने जपा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्। सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मेरा मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है कम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है कम, जहाँ देखो वही है सितम ही सितम, जहाँ देखो वही है सितम ही सितम। तेरी महफिल में सन्ना जले ना जले, तेरी महफिल में सन्ना जले ना जले, तेरे दिल पे उजाला तेरा चाहिए, तेरे दिल पे उजाला तेरा चाहिए, आसरा जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है, जहाँ बदले हमारी बड़ी बात है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है, जहाँ बदले हमारी वही बात है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल पे बसे तेरा चाहिए,
हरदम सहारा तेरा चाहिए, मुझको हरदम सहारा तेरा चाहिए। भाई आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर बिखरे ना बिखरे, चांद तारे फलक पर बिखरे ना बिखरे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। देवकी पुत्र गीता में को देवो देवकी पुत्र मेवा वस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। तो एक ही शास्त्र है और सारे 18 पुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद, अन्य और 4 वेद केवल एक मूल प्रकृति और मूल पुरुष का ही स्तवन करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं मैं एक ही शास्त्र को जानता हूं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शंकर तेरी आरती मन में। आपको तुझसे क्या मिले सोचो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम भरती है अरपन आपको तुझसे क्या मिले सोचो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम भरती है अरपन सब कुछ तेरा कुछ नहीं